हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT टाइम्स। आई होप यू ऑल आर गुड। अभी तक हमने यही बात की है कि किस तरीके से 700 मार्क्स के ऊपर लाया जाए, कैसे SRCC या द हिंदू में एडमिशन हो, या किस तरीके से जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा हैं उनका क्या होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर आपने CUT का एग्ज़ाम नहीं भी दिया है या आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं तो भी क्या बैकअप ऑप्शंस हैं जो आप परस्यू कर सकते हो। एंड आई नो इट्स एन एडटेक चैनल जो स्पेसिफिकली इसलिए बात करते हैं कैसे आपका 6 कॉलेजेस में एडमिशन हो, बट अब एग्ज़ाम पूरा हो चुका है एंड वी जस्ट कैन नॉट लीव दो स्टूडेंट्स बिहाइंड जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, जिन्होंने नहीं दिया। तो ये 5 बैकअप ऑप्शंस उनके लिए हैं जो अभी भी काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 बैकअप ऑप्शन में से सबसे पहले मैं सबसे रेवोल्यूशनरी ऑप्शन की बात करूंगा, जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया है या जिसका एडमिशन DU में या CUT स्कोर्स के बेसिस पे नहीं हो रहा है। वो क्या करे, वो कर सकता है कि वो कॉलेज जाए ही ना। ठीक है, आई नो इट्स क्रेजी बट जस्ट लिसन टू इट। हम सब जानते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप सब लोगों ने ChatGPT और बार्ड और ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो एंड देयर इज़ अ वेरी कॉमन सेइंग नाउ डेज कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू रन ऑन ABCD। इन 4 अल्फ़ाबेट्स पे चलने वाला है। A इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B इज़ ब्लॉकचेन, C इज़ चिप्स एंड D इज़ डेटा। एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली स्पेसिफिकली इंडिया में कोई भी ऐसा कॉलेज है नहीं जो स्पेसिफिकली इनके लिए वेल डिज़ाइंड कोर्स आपको प्रोवाइड करता हो। ठीक है, तो अगर ये टाइम आपके लिए ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी से वो साउंड कर रहा है जो कि आप इसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे अपने मनपसंद के कॉलेज में, तो आप इन कोर्सेज में अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि और अगर आपको पता है, आपका भी ये मानना है कि दुनिया एकदम से इन चीज़ों के ऊपर बदलने वाली है, तो आप ऑनलाइन लर्निंग्स के थ्रू इन सारी चीज़ों को परस्यू कर सकते हो। 2 तरीके से परस्यू कर सकते हो। पहली बात तो ये कि पढ़ाई के लिए आप कोई ऐसे कोर्सेज, अफोर्डेबल कोर्सेज अपना लो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल रहे हों। और दूसरी बात ये, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में या ऐसे ऐसे ऑफिसेज या ऐसे स्टार्टअप्स का पार्ट बनो जो इन चारों सेगमेंट्स में काम करते हैं। तो आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक ऑनलाइन डिग्री भी हो जाएगी, और इस फील्ड में, इस नीश में आपकी एक पैठ भी बन जाएगी। और आपको शायद आने वाले टाइम में इतनी सैलरी या इतना रिकग्निशन मिले जो किसी और इंसान को जिसने CUT 800 मार्क्स से क्रैक किया उसे शायद ना मिल पाए। ठीक, तो पहली चीज़, पहली रेवोल्यूशनरी, थोड़ा सा क्रेजी रिस्की आइडिया ये है। ये तभी किया जा सकता है जब आपका इन चारों चीज़ों में इंटरेस्ट हो। तो एक बार अगर किसी का पहले से है तो वो इसे परस्यू करना चाहता है तो वो देखे, या किसी का नहीं है तो एक बार वो इन्हें पढ़ के ज़रूर देखे, क्योंकि इट्स अ गिवन कि अब सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर है, इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये है। सेकेंड ऑप्शन, कि जिसका CUT स्कोर काफ़ी कम आया है, तो हम ही लोग इस चैनल पे जो ज़्यादातर वीडियोस बना रहे हैं वो कुछ वीडियोस BHU के लिए हैं, 1-2 वीडियोस, और बाकी सारी DU के लिए, क्योंकि DU इतना ज़्यादा डिमांड में है। बट इट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि इतने सारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली का अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, या नीचे नीचे चले जाओ तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया बेंगलोर में। ये सब टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो या कॉलेजेस इनमें लाई करते हैं। तो अगर आपका एडमिशन DU में नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं कि खेल खत्म हो गया। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके एम्बिट में आती हैं, और आपका स्कोर ऐसा हो सकता है 400 के अराउंड, अगर आपका लो स्कोर है, या 350 के अराउंड, तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ DU के अलावा भी 44 हैं, उनको आप ज़रूर देख सकते हो, जो स्पेसिफिकली DU में भी हैं उनको भी। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। आई नो ये सुन के आप लोगों को लगा होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मतलब खूब सारा पैसा लगेगा। लग सकता है, पैसा लग सकता है, बट वन थिंग इज़ दैट, जो मैंने शुरुआत में बात की कि कोर्सेज नहीं है AI या ब्लॉकचेन या ऐसी चीज़ों के लिए, बट द थिंग इज़ कि अगर कोई कोई ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जल्दी जल्दी मूव करती है, तो उन्होंने अगर देखा कि अगर ऐसी डिमांड आ रही है तो वो ज़रूर इस तरह के कोर्सेज़ को ऑफ़र करते हैं। बट अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपको रिसर्च कर रही है, क्या ये ऐसी फैकल्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जो इन कोर्सेज़ को आपको ढंग से पढ़ा पाए। पहली चीज़ तो ये कि आपको यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्स ज़रूर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो इन DU वगैरह से भी बेटर हैं। कैसे? जैसे एक शूलिनी यूनिवर्सिटी है। अब वहाँ पे क्या है, अगर आपको क्या चाहिए एक अच्छी कॉलेज लाइफ के लिए, कि एक आपको पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे हों, दूसरा आपको एक्सपोजर अच्छा मिले, और तीसरी बात ये कि आपका जो भी एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो। तो अगर आप जैसे शूलिनी में मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एनवायरनमेंट, जो पहाड़ों में है तो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वहाँ का। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो सेकंड चीज़ है कि
जो एक्सपोजर है, तो उनको एक्सपोजर ऐसा मिला है कि वहाँ पे बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं और उनका शुलिनी रेडियो है, तो वहाँ पे वो बात करते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे रेवोल्यूशनरी कोर्सेज भी मिलेंगे, और अगर आप हिमाचल या उत्तराखंड या इस तरह की, या ऊटी या इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, तो हो सकता है वहाँ पे आपको एक्सपोजर और कॉलेज लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेटर मिले। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई, वो जो रेवोल्यूशनरी हमने बात की, ABCD, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। जो चौथी चीज़ है वो हो सकती है स्किल्स, कि आप ओपन लर्निंग करो, जैसे आप DUSOL से करो अपनी पढ़ाई को, या फिर आप अपनी पढ़ाई को इग्नू से करो, इग्नू या DUSOL से करो, और इसके साथ साथ आप अपनी स्किल्स को परस्यू करो। क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग विद स्टूडेंट जिन्होंने 12th के बाद वीडियो एडिटिंग करने लगे हैं, या जो डिजिटल मार्केटिंग करने लगे हैं, और इन सारी चीज़ों को परस्यू करके नाउ दे आर वेल प्लेस्ड कि वो उतना पैसा कमा सकते हैं अगले 2 से 3 सालों में, जो कोई अच्छी BTech डिग्री होल्डर कमाएगा। ठीक है, तो ये स्किल्स का ज़माना है, स्किल इंडिया है। तो आप ये सोच सकते हो कि आप, चौथा ऑप्शन ये है कि आप अपने स्किल्स को परस्यू करो, और डिग्री के लिए आप जो ट्रेडिशनल चले आ रहे SOL या DUSOL है या इग्नू के कोर्सेज़ हैं वो करो, या ओपन लर्निंग टाइप के कोर्सेज़ करो। ठीक, और जो फिफ्थ और लास्ट ऑप्शन है वो रहेगा कि आप ऐसे चीज़ों को परस्यू करो, ऐसे कॉलेजेस को परस्यू करो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, प्लेन जा रहा है और बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, आई नो, इसलिए मैं अपने कॉलर माइक को इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट इट गो। इसके बाद मैं आपको फिफ्थ बताऊँगा कि फिफ्थ ऑप्शन क्या होगा। चलो, चला गया। तो फिफ्थ ऑप्शन ये है कि हाँ, मैं क्या कह रहा था, लो कट ऑफ के कॉलेजेस, जो लो कट ऑफ के कॉलेज हैं आप उनको परस्यू कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है, जो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म हुआ था, तो जो इनिशियल 2-3 कॉलेजेस थे उनमें से एक रामजस था। ठीक, रामजस नॉर्थ कैंपस में लाया करता है, सारे लोग रामजस रामजस करते हैं, SRCC आता है, दा हिंदू होता है, साथ में रामजस का नाम भी आता है। बट इस वक्त जो NIRF की रैंकिंग आई है इस साल 2023 के लिए, उसमें एक आ गया है कि रामजस की रैंकिंग 67th है। ठीक, इसके अलावा 2 और कॉलेज हैं, एक श्यामलाल है, एक शिवाजी है। कितने लोगों का आपने ये सुना कि इसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं? बहुत कम। लेकिन इन्हीं कॉलेजेस की रैंकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो श्यामलाल की 68 है, और शिवाजी की 70 है, और रामजस की 67 है। मतलब दे ऑल आर कज़न ब्रदर्स। अगर आप पढ़ाई की, एक्सपोजर की, इन सारे पैरामीटर्स पे जब NIRF रैंकिंग नापी जाती है, तो ये सारे लोग आसपास ही हैं। तो आप ऐसे कॉलेजेस ढूंढ सकते हो जहाँ पे कोर्सेज अच्छे हैं, जिनकी NIRF रैंकिंग गवर्नमेंट के थ्रू अच्छी बताई जा रही है, बट जो बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं है। ठीक है, अब इस पर एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो मैंने लास्ट कल ही डाला है, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखो, जिसमें 15 कॉलेजेस के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से 15 कॉलेजेस हैं, इवनिंग के 7 कॉलेजेस, 8 कॉलेजेस कौन से हैं, और डे के कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको 250 से लेकर 500 मार्क्स के बीच में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो ब्रॉडली 5 ये चीज़ें हैं कि आप ABCD को परस्यू करो, आप सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को परस्यू करो, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो तो वो देखो, आप अपने स्किल्स के साथ ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को देखो, या फिर लो कट ऑफ के DU कॉलेजेस को देखो। ये 5 ऑप्शंस हैं जिन्हें आप परस्यू कर सकते हो। और अगर किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो अगर वो इन्हें अपनाता है और वो टैक्टिकली और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को अपनाता है, तो ऐसा नहीं है कि 4 ईयर्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन उसे हो सकता है ऐसा लगे कि मेरा CUT का एग्ज़ाम जो गया था शायद वो अच्छा ही हुआ कि ख़राब गया, कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाया। ठीक है, आई होप आपके आगे आने वाले एंडेवर्स में सारी चीज़ें अच्छी हों। अगर कोई और स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट में पूछ लो, आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। और सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है सब्सक्राइब करना सबने छोड़ ही दिया है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो ना। अगर सब मतलब यू डोंट पे अस, वी डोंट चार्ज मनी, बस एक सब्सक्रिप्शन ही होता है, वो लाल बटन दबाने वाली बात ही होती है, जो उसे दबा देता है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। या अब 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो मे बी वी आर डूइंग समथिंग गुड, कि 2 महीने में हो गए तो कर। ठीक है, एक और प्लेन आ गया है, तो मैं अपनी बात को यही ख़त्म करूँगा। बाय बाय।